हमारे साथ हैं सुजीत कुमार जी, जो खगौल नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी उन्होंने चुनाव की घोषणा हुई थी। इसमें दुर्भाग्यवश राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख को स्थगित कर दिया। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश का दिन है। इस अवसर पे हम इनसे सीधा जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से आज के दिन बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारा सवाल ये है कि आज जो पैगंबर मोहम्मद साहब का पैदाइश है, जन्मदिन है, इस मौके पर पूरे खगौल की जनता को हमने देखा जुलूस निकाले और एक नारेबाजी किए और बहुत अच्छा माहौल था, खुशनुमा माहौल था। इसमें लोग घूमे हैं और पैगंबर साहब के प्रति उन्हें प्यार था, व्यवहार था, जो उनके आदेश थे उसको मानते हैं। इस पर आप हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सुजीत कुमार, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद खगौल, और जो भी वर्तमान में चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें मैं खगौल नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद साहब का आज पैदाइश का दिन है, आज जन्मदिन भी है। अल्लाह ने उनको रसूल बनाया और उन्होंने समस्त इंसानों को शांति का पैगाम दिया, महिलाओं के प्रति सम्मान दिया, उन पे हो रहे अत्याचार को रोकने का काम किया और गरीबों, बेसहारों, लाचार, ऐसे कमजोर व्यक्तियों को उन्होंने मदद करने का काम किया है। उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं पर जो उस समय अत्याचार हो रहे थे, जब अल्लाह ने उनको भेजा रसूल बनाकर, तो सबसे पहला कर्तव्य उन्होंने ये किया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का काम एक शांति के पर। जिस तरह से हमारे देश में जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें मिसाइल काम किए थे गांधी जी ने, जो लाठी डंडे से उन्होंने काम नहीं किया, शांति से बना करके उन्होंने जो कार्य किया उसी प्रकार का ये पैगंबर साहब उस दौड़ में आज से 1500 साल पहले मक्का में औरतों को, बच्चियों को, जब किसी घर में बच्ची जन्म ले तो उन्हें जिंदा दफनाने का हुक्म था। उस ज़माने में बच्चियों को अपने माता पिता जन्मदाता के साथ दफन कर और उनको उनके सीने में पत्थर रख कर दफन कर। इस कुरीतियों को पैगंबर साहब रोकने का काम किए और इस तरह उन्होंने बहुत ही नेक काम किए, जिनके द्वारा भी इस तरह का जो हुक्म दिया गया था कि जो महिला बच्ची पैदा ले उनको दफन कर देना है, वो एक इंसानियत नहीं, एक मानवता को शर्मसार करने वाली कार्य था। जिन्होंने पैगंबर साहब अपने आकर के एक रसूल बनकर जो कार्य किया महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जो बच्ची पैदा होते हैं वो अबोध बच्चे होते, वो नहीं जानते हैं कि बच्ची हम पैदा लिए। जिनके भी घर तो बच्ची और बच्चे पैदा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी बच्ची को आप दफन कर दें। तो उनके द्वारा जो कार्य किया गया, महिलाओं के प्रति जो सम्मान उनके द्वारा किया गया, वो अनुसरणीय है। और उनके द्वारा ही बताए गए रास्ते पे सभी लोग उसको पहल कर रहे हैं। और पहल करते हुए आज देखें कि आज जो जुलूस हमारा खगौल में निकला है, वो शांति का प्रतीक, एकता का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक। और जुलूस जब निकलता है तो आपस में सब एक जॉली टाइप का रहते हैं, भाईचारा जो झलक रहा था। उसके लिए तो मैं मेरे पास जितना भी बोलूँ वो शब्द कम है। उन सभी मुस्लिम भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए जो एकता का जो प्रतीक दिख रहा था खगौल में, और आज तो नहीं दिखी है। हमारे खगौल ऐसा जगह है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कौम के लोग हैं, वो जो भी पर्व, अगर मुस्लिम का हो पर्व तो हिंदू भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देखते होंगे कि आने वाले समय में अभी छठ पूजा आ रहा है, उसमें भी मुस्लिम के माताएं, बहनें, भाई बंधु जितने भी लोग होते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो खगौल का ये कि ऐसा इतिहास है जो सारे पूरे बिहार में नहीं बल्कि भारतवर्ष में एक शांति का प्रतीक का पैगाम देने का जो कार्य करता है, उससे हम खगौलवासी होने के लिए गर्व महसूस करते हैं। सर ये बताइए कि चुनाव वो टल गया है और बहुत सारे बिहार के लोग जो अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरे थे
राष्ट्रीय मुख्य पार्षद के भी या लाखों लोग, जनता भी कहीं ना कहीं त्रस्त हुई है। तो आप क्या कहेंगे? चुनाव जो कला है, ये हाईकोर्ट का मामला है। तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन पे किसी तरह का मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, तो हम दोनों जगह से निवेदन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी, कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो विकास प्रभावित होगा। तो अगर चुनाव जितना जल्द से जल्द हो जाए तो वो जनहित के लिए अच्छी बात है। चुनाव जितना कम समय लेते हुए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और अभी मैं आपको अवगत करा देता हूँ पोर्टल के माध्यम से भी जानकारी है कि अभी जो आचार संहिता है वो खत्म नहीं हुई, इसमें वेट एंड वॉच किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से भी वो भी अपने तरफ से पहल कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द चुनाव संपन्न हो जाए, कि ताकि जो विकास का जो मामला है वो कहीं से अवरुद्ध न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे सुजीत कुमार जी, जो निवर्तमान चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने नॉमिनेशन किया भी है, और इन्होंने अपनी बातों को बहुत बाकी से खुलकर कहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें उन्होंने कही, कहीं ना कहीं वो बात पूरी दुनिया इस पर अमल करती है। और महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिया गया, कमज़ोरों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति, बेसहारों के प्रति प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने उन सभी कुरीतियों को ख़त्म किया है और सबको एक समान अधिकार देने का काम किया है। मैं आलम परवेज़ खबर से।